दो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बहुत जिद्दी था। वह हर समय और हर बात पर गुस्सा करता रहता था। घर में वह सबके साथ बदतमीजी से पेश आता था। एक दिन उसने अपने दादाजी से गुस्सा कर लिया, लेकिन बाद में उसे अंदर ही अंदर बहुत परेशानी हुई। उसे महसूस हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। अपने बुजुर्ग से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद उस बच्चे ने अपने बड़ों की इज्जत करनी शुरू कर दी और गुस्सा करना भी छोड़ दिया। अब वह सबके साथ प्यार से बात करने लगा। धीरे धीरे वह सबका प्यारा बन गया। एक दिन अयान के दादाजी अपने घर में आराम कर रहे थे। अयान की माँ रसोई में खाना पका रही थी। अयान, जो घर का सबसे छोटा बच्चा था, खेलते खेलते भागता हुआ घर के अंदर आया। अचानक वह फिसल कर गिर गया। यह देखकर दादाजी ने प्यार से कहा, अयान बेटा, धीरे धीरे चला करो, भागो मत। लेकिन दादाजी की ये बात सुनकर अयान नाराज हो गया और गुस्सा करने लगा। अयान बेटा, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि आराम से चला करो। अगर कहीं चोट लग जाती तो फिर क्या करते? दादाजी, आप मुझे हर समय हर बात पर रोकते रहते हो, इसलिए जब भी मैं कुछ करता हूं आप मुझ पर गुस्सा हो जाते हो। कृपया मुझे अपनी मर्जी से भी कुछ काम करने दिया करें। अयान बेटा, क्या बड़े बुजुर्गों से ऐसे बात करते हैं? अयान की माँ उसे समझाने के लिए उसके कमरे में पहुंची और प्यार से समझाने लगी। अयान बेटा, याद रखो, बड़ों की इज्जत और उनकी सेवा करना हम सबका फर्ज है। उनकी दुआएं जिंदगी बदल देती हैं। लेकिन आज तुमने जो किया उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। आज के बाद ऐसा कभी मत करना। जी माँ, आज मुझे लग रहा है कि मैंने दादाजी से कुछ ज्यादा ही बोल दिया, जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। मुझे खुद को भी बहुत बुरा लग रहा है। ये तो अच्छी बात है बेटा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। असली इंसान वही होता है जो अपनी गलती को सुधार ले और दोबारा वही गलती ना करे। अयान को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह दादाजी के पास पहुंचा। उसने उनके पैर दबाने शुरू किए और उनकी सेवा करने लगा। फिर उसने शर्मिंदा होकर कहा, दादाजी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अयान बेटा, अब पैर दबाने की बस कर दो, वरना तुम थक जाओगे। नहीं दादाजी, आज मैंने आपसे बहुत बुरा व्यवहार किया। मुझे आपसे ऐसे बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। अब मैं वादा करता हूं कि दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। अयान बेटा, आज तुमने मुझसे बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन मुझे उस बात का गम नहीं है, बल्कि इस बात की खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। यही एहसास तुम्हारी आने वाली जिंदगी में तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा। एक दिन अयान के दादाजी बाजार कुछ लेने के लिए जा रहे थे कि अचानक सामने से अयान के स्कूल के मास्टर जी आ रहे थे। क्योंकि अब अयान ने जिद और गुस्सा छोड़ दिया था, इसलिए मास्टर जी भी अयान के इस बदलाव से बहुत खुश थे। वह दादाजी को रोककर सब कुछ बताने लगे। क्या हाल है मास्टर जी, आप ठीक है ना? और अयान की पढ़ाई कैसी चल रही है? जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन मैंने आजकल अयान में बहुत बदलाव देखा है। वो अब पहले की तरह बच्चों से गुस्सा नहीं करता और ना ही किसी बात पर जिद करता है। अब तो वो सबकी इज्जत भी करता है और बात भी मानता है। मैं उसकी इस बदलाव से बहुत खुश हूं। जी बिल्कुल, अब तो वह घर में भी किसी से गुस्सा नहीं करता और ना ही किसी बात की जिद करता है, क्योंकि उसे अब यह एहसास हो गया है कि उसका गुस्सा और जिद करना उसे बहुत नुकसान दे सकता है। जैसे ही अयान की माँ उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि आज उनका बेटा बहुत खुश है। फिर वह मुस्कुराकर अपने बेटे से पूछती है, अयान बेटा, आज इतनी खुशी किस बात की है? अयान बेटा, आज सब खैरियत तो है, तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। जी माँ, आज स्कूल में मुझे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द मंथ की ट्रॉफी मिली है। मेरे अध्यापकों ने कहा कि मैं सबकी मदद करता हूँ और कक्षा में ध्यान से पढ़ाई करता हूँ। अयान बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत और अच्छी आदतों का नतीजा है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। माँ, मैंने सोचा है कि मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा
और दूसरों की मदद करता रहूंगा। असली खुशी तो इंसान को इसी से मिलती है। वाह मेरे बेटे, तुम्हारी ये सोच ही तुम्हारी असली कामयाबी है। तो बच्चों, आज की कहानी से हमने ये सीखा है कि बड़े बुजुर्ग हमारे लिए एक साए की तरह होते हैं। उनकी इज्जत करो, उनकी सेवा करो, क्योंकि उनकी दुआओं में वह ताकत होती है जो जिंदगी के अंधेरों को रोशनी में बदल देती है। इसलिए हम सबको चाहिए कि जितना हो सके अपने बुजुर्गों की इज्जत और सेवा करें। मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चे भी आज से ऐसा ही करेंगे।